अस्सलाम वालेकुम। एक और कहानी में आपका खुश आमदीद। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में जहां रेत के तूफानों के साथ गरीबी भी लोगों के घरों में घुस जाती थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे हवेली ए नियाज कहते थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंधेरों से भरी उस जगह के पास भी जा सके। कस्बे के बच्चे खेलते खेलते भी वहां का रास्ता नहीं लेते थे। लोग धीमी आवाज में कहते, वहां काला जादू होता है, भूत हैं, और बाबा नियाज की नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसी कस्बे में रहता था एक जवान लड़का, आरिफ। आरिफ का बाप दिन रात खेतों में मजदूरी करता, मगर घर की हालत बेहद खराब थी। टूटी छत, अधूरी रोटी और हमेशा एक न खत्म होने वाली कमी का एहसास। आरिफ का दिल हर रोज पूछता, आखिर हम ही क्यों गरीब हैं? आखिर वो ताकत कहां से आती है जिसके आगे सब झुक जाते हैं? एक दिन गरीबी और बाप की डांट से तंग आकर आरिफ रात के अंधेरे में गांव से निकल गया। उसके कदम अनजाने तौर पर उसी हवेली की तरफ बढ़ने लगे जिसके बारे में उसने हजारों डरावनी कहानियां सुन रखी थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर से धुएं और जली हुई जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी। एक साया सामने आया, लंबा कद, चमकती आंखें और चेहरे पर ऐसा असर जैसे वो हर दिल का राज जानता हो। यही था बाबा नियाज। यहां क्या लेने आया है लड़के? उसने भारी आवाज में पूछा। आरिफ कांपते हुए बोला, ताकत? मैं ताकत चाहता हूं। बाबा नियाज की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर मेरा शागिर्द बन जा, जो चाहेगा पालेगा, मगर याद रख, एक बार इस रास्ते पर कदम रखा तो पीछे नहीं हट सकेगा। आरिफ ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। यह उसके नए सफर की शुरुआत थी। हवेली के अंदर एक और शख्स था, झेबा। वो तकरीबन 35 साल की औरत, सादे कपड़ों में, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और गम का मेल। वो चुपचाप जड़ी बूटियां पीसती, बर्तन साफ करती और कभी कभी बाबा नियाज के हुक्म पर रस्मों में शामिल होती। बाबा नियाज ने बस इतना कहा, ये मेरी मददगार है। झेबा ने आरिफ की तरफ देखा भी नहीं, मगर आरिफ ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो बाबा नियाज की आंखों में नहीं था, दर्द। दिन गुजरते गए। आरिफ ने छोटे छोटे जादू सीख लिए। कील को मोड़ देना, मोमबत्ती की लौ को बिना फूंक मारे बुझा देना, किसी के दरवाजे पर अजीब निशान बना देना जिनसे लोग डर जाए। गांव वाले सिहरने लगे और आरिफ को देखते ही दबे दबे लहजे में कहते, ये बाबा नियाज का शागिर्द है, ये भी जादू जानता है। ये सब सुनकर आरिफ के दिल में घमंड की चिंगारी जल उठी। गरीबी की जिल्लत कुछ वक्त के लिए भूल गई। एक रात जब बाबा नियाज किसी काम से गांव गया हुआ था, आरिफ ने झेबा को अकेले आंगन में देखा। वो चांद की तरफ देखकर जैसे कुछ सोच रही थी। आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, ये जादू क्या वाकई सच है या सिर्फ खेल? झेबा पहले चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ये जादू नहीं, धोखा है। काला जादू सिर्फ डर और कमजोरी का खेल है, मगर इस खेल के पीछे खून है, आंसू हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आरिफ चौंक गया। तो आप यहां क्यों हैं? झेबा ने गहरी सांस ली। एक वक्त था जब मैंने भी इस पर यकीन किया था। मैंने भी इसके साथ खड़ा होने की गलती की थी, और आज देख लो, कैदी हूं। इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये कहकर झेबा उठ गई और आंगन के सायों में गायब हो गई। आरिफ के दिल में पहली बार डर के साथ साथ शक भी जागा। क्या वाकई ये सब खेल है? क्या वो भी कैद में फंस रहा है? आरिफ अब गांव के लोगों की नजरों में बाबा नियाज का खास शागिर्द बन चुका था। लोग उससे कतराने लगे थे, जैसे उसकी मौजूदगी में कोई मनहूसियत उतर आए। बच्चे उसे देखते ही रास्ता बदल लेते और बड़े बस इतना कहते, ये भी काला जादू जानता है, खबरदार इसके करीब मत जाना। शुरुआत में आरिफ को यह सब अच्छा लगा। ताकत का वो नशा जो उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था, अब उसके चारों ओर लिपटने लगा। मगर अंदर ही अंदर झेबा की वो सरगोशी बार बार गूंजती, ये सब जादू नहीं, धोखा है, खून और आंसुओं का खेल। एक दिन बाबा नियाज ने आरिफ को बुलाया। कल गांव के नंबरदार का बेटा बीमार है। लोग समझते हैं उस पर साया है। तुम्हें यह ताबीज देना होगा और दिखाना होगा कि तुमने उसका साया भगा दिया। आरिफ ने पूछा, मगर यह ताबीज करता क्या है? बाबा नियाज ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, ये बस एक कागज है। असली जादू तुम्हारी आवाज और डराने में है। लोग यकीन कर लेंगे
और बस वही काफी है। आरिफ सकते में रह गया। यानी ये सब सिर्फ ढोंग है? जो लोग डर से कांपते हैं वो खुद को धोखा दे रहे हैं। उसी रात आरिफ ने झेबा को अकेला पाया। उसके हाथ में एक पुराना संदूक था। आरिफ ने जिज्ञासा में आकर पूछ लिया, ये क्या है? झेबा ने संदूक धीरे धीरे खोला। अंदर पुराने खत, तस्वीरें और कुछ कागज थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये उन लोगों की निशानी है जिन्हें बाबा नियाज ने बर्बाद किया। वो कांपती आवाज में बोली, ये तस्वीर देखो, ये मेरा भाई है। वो बीमार हुआ तो बाबा नियाज ने कहा, इलाज करूंगा, मगर शर्त ये कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। मेरा भाई बच गया, लेकिन मेरी जिंदगी कैद हो गई। आरिफ की रूह तक कांप गई। वो झेबा को महज एक मददगार समझता था, मगर असलियत में वो भी एक कैदी थी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा हादसा हुआ। एक व्यापारी का घर जल गया। सारा सामान राख हो गया, मगर खुशकिस्मती से लोग बच गए। पूरा गांव सिहर उठा और सीधे बाबा नियाज के दरवाजे पर पहुंचा। बाबा, ये दुश्मनों के जादू का वार है, लोग चीख रहे थे। बाबा नियाज ने धुआं और मंत्र पढ़ने का ढोंग रचा और सबको यकीन दिलाया कि अगर वो उसे कीमती गहने देंगे तो वो जादू का तोड़ कर देगा। और लोग अपनी अज्ञानता और डर के मारे सब कुछ उसके कदमों में रख गए। आरिफ ये सब देख रहा था। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वो भी इसी धोखे का हिस्सा है? अगली रात बाबा नियाज ने आरिफ को नया हुक्म दिया। गांव में एक आदमी है, अकरम। वो मुझे झूठा कहता है, लोगों को भड़काता है। कल तुम्हें उस पर जादू करना होगा। उसके दरवाजे पर यह काला पानी छिड़क दो। लोग देखेंगे कि वो बीमार हुआ और समझेंगे कि तुमने उस पर साया डाला। ये तुम्हारी असली परीक्षा है। आरिफ का दिल दहल गया। अकरम गांव का ईमानदार और निडर आदमी था। वो हमेशा कहता, जादू कुछ नहीं, ये सब ढोंग है। अगर आरिफ ने यह काम कर दिया तो एक सच्चे इंसान की जिंदगी तबाह हो सकती थी। रात के आखिरी पहर झेबा ने आरिफ से कहा, अगर तुमने ये किया तो तुम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे जिसने मुझे कैद किया है। तुम्हारे पास मौका है आरिफ, सच को अपनाने का। आरिफ के दिल में जंग छिड़ गई। ताकत या सच्चाई, डर या हिम्मत। सुबह की हवा में डर की बू घुली हुई थी। पूरा गांव हवेली के सामने जमा था। बाबा नियाज ने ऐलान किया था कि आज उसका शागिर्द आरिफ अपनी ताकत दिखाएगा। सबकी नजरें आरिफ पर थीं। कोई डर रहा था, कोई उत्सुक था। बाबा नियाज ने आरिफ के हाथ में काला पानी दिया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। जाओ, अकरम के दरवाजे पर छिड़क दो। आज तुम्हारी असली पहचान का दिन है। आरिफ के कदम अकरम के दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर उसके दिल में झेबा की बात गूंज रही थी। अगर तुमने ये किया तो तुम भी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। वो रुका। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। फिर उसने एक कदम उठाया। आरिफ ने ऊंची आवाज में कहा, यह सब जादू नहीं है, ये झर है। बाबा नियाज बरसों से हमें धोखा देता आया है। तुम सब उसके जाल में फंसते रहे, मगर आज मैं तुम्हें सच दिखाता हूं। उसने बोतल जमीन पर दे मारी। काला पानी रेत में समा गया। लोगों में हलचल मच गई। बाबा नियाज गुस्से से दहाड़ा, चुप रहो, ये लड़का बगावत कर रहा है। मगर झेबा आगे बढ़ी। उसने वो संदूक सबके सामने खोल दिया जिसमें खत और तस्वीरें थीं। उसकी आवाज कांप रही थी मगर मजबूत थी। ये देखो, ये उन सब लोगों की याद है जिन्हें इस आदमी ने बर्बाद कर दिया। ये मेरा भाई है जिसे इसने अपनी चालाकियों से मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैंने अपने घर वालों को बचाने की कीमत पर अपनी जिंदगी गंवा दी, मगर अब और नहीं। लोगों के चेहरे बदलने लगे। बरसों का डर गुस्से में बदल गया। बाबा नियाज ने आरिफ और झेबा की तरफ काला धुआं फेंका और लोग पीछे हट गए। उसकी आंखें शोले की तरह जल रही थीं। तुम दोनों मेरी कैद से नहीं निकल सकते। मैंने जिन्हों को कैद किया है, मैं मौत का मालिक हूं। आरिफ ने एक पल को डर महसूस किया, मगर तभी अकरम की आवाज गूंजी, झूठ है ये सिर्फ धुएं और झर का खेल है। आरिफ ने हिम्मत जुटाकर लोगों को समझाया कि ये सब दिखावा है। वो आगे बढ़ा और बाबा नियाज के जादुई बर्तन को सबके सामने तोड़ दिया। अंदर से आम जड़ी बूटियां, जहर और लोहे के छोटे औजार निकले। लोगों की आंखों से पर्दा हट गया। वे चिल्लाने लगे, ये जादूगर नहीं, धोखेबाज है। गुस्से में बाबा नियाज ने खंजर निकाला और आरिफ की तरफ बढ़ा। पल भर में झेबा ने खुद को आरिफ के सामने डाल दिया।
खंजर उसके कंधे में धंस गया। वो जमीन पर गिर गई, मगर उसकी आंखों में सुकून था। आरिफ, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं बरसों से न कर सकी। तुमने सच्चाई को अंधेरे पर गालिब कर दिया। लोगों ने बाबा नियाज को घेर लिया। उसके अपने डर का हथियार उसी पर पलट पड़ा। उस दिन पहली बार गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और उसकी हवेली को आग लगा दी। झेबा जख्मों से निढाल थी, मगर जिंदा बच गई। आरिफ ने उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों आजाद हैं और अब ये गांव भी आजाद है। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे झेबा और आरिफ से पढ़ने आने लगे। वे उन्हें लिखना, पढ़ना और सबसे बढ़कर सच का सामना करना सिखाने लगे। अब कोई भी काला जादू या अंधेरा उन पर काबू नहीं पा सकता था। जहालत और खौफ ही अंधेरों की असल ताकत है। जब लोग इल्म और हिम्मत के चिराग जला लें तो सबसे बड़ा जादूगर भी एक झूठा इंसान साबित हो जाता है।